18 साल बाद चलेगा धनु राशि वालों के ऊपर राहु का जादू। राहु जिसे तारे उसे कौन मारे। कलयुग का राजा महाराजा किंग और बादशाह ये राहु है। धनु राशि वालों की जिंदगी कैसे ये 18 साल बाद चुटकियों में पलट जाएगी। पुरानी से पुरानी परेशानियां हो जाएंगी खत्म, क्योंकि राहु कम ऑफ टाइम में सबसे ज्यादा अधिक सक्सेस देने वाला ग्रह है। राहु चाहे तो व्यक्ति को लखपति क्या, करोड़पति क्या, अरबपति तक बना दे। और राहु अगर नहीं चाहता है तो व्यक्ति जो है हवा भी नहीं हिला सकता, व्यक्ति जो है पेड़ का पत्ता भी नहीं हिला सकता। और राहु जिस पे नाखुश हो जाए तो वो व्यक्ति लंबे समय से परेशान रहता है। कुदरत भी उस पर मेहरबान नहीं होती है, क्योंकि ये कलयुग में राहु का राज्य चल रहा है। वो बादशाह है, वो किंग मेकर है। वो एक ऐसी ट्रिक देता है जो व्यक्ति ट्रैक पे चढ़ के अपनी जीवन में सक्सेस को पा जाता है। तो मित्रों, आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले ऑल वाले बटन को सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको सारी वीडियो की जानकारियां जो हम समय समय पर जो है लाते हैं वो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें और कमेंट में जय राहुदेव ज्यादा से ज्यादा अवश्य लिखें। तो 18 वर्ष बाद राहु का कैसे चलेगा धनु राशि वालों पे जादू। देखिए, चौथे घर में बैठा हुआ राहु अब 18 मई सन 2025 से 11:21 और 45 पे कर जाएंगे राशि परिवर्तन। राहु ने अमृत पान किया, ये तो आपको लगभग पता ही होगा, हमने समय समय पर वीडियो में बताया। राहु ऐसा जिद्दी प्लेनेट है जो अमृत पान करके देवों की श्रेणियों में आ गया और कलयुग में इसका राज्य चलता है। देवताओं ने इसको राजा बना दिया कलयुग का। लंबे समय का ये इंतजार नहीं करता, शॉर्ट ऑफ टाइम में सबसे अधिक सक्सेस देने वाला राहु ही ग्रह है। दाल रोटी तो सब खाते हैं, मगर जिंदगी में बड़ा मुकाम, बड़ी सक्सेस, बड़ा फेम, बड़ा पैसा, मोटा कैश, मोटा ऐश ये राहु ही देता है। इंटरनेट का बादशाह है, धूल धुआं धूप का कारक है। जीवन में आकस्मिक रूप से लाभ देने वाला और आकस्मिक रूप से हानि देने वाला ये राहु के ही हाथ में है। कुंडली में अच्छा है तो आकस्मिक रूप से आपको राजा बना देगा, और अगर कुंडली में राहु आपकी खराब है या आपने राहु की एक्टिविटी को और ज्यादा खराब करके उसे और खराब कर लिया तो फिर आपको रंक बनाने से भी कोई नहीं रोक सकता। नशा, धुआं, पत्ता और शौवतें ये सब राहु की नेगेटिव श्रेणी में आती है। गंदा रहना, मलिच्छ रहना, घर को गंदा रखना, मैं आगे बताऊंगा कैसे राहु का जादू चलेगा, मगर थोड़ा सा आप राहु के जो बेसिक नियम है उसको भी जान लें। धनु राशि वालों, ये ध्यान से सुन लीजिएगा। गंदा रहना, गंदी सोच रखना, बार बार नेगेटिव विचार आना, जीवन में बार बार आप अगर ठोकरें खाते हैं और गिर जाते हैं, गड्ढों में गिर गिर के आप परेशान हो गए। और राहु जिनका खराब होता है उनके टॉयलेट्स घर के बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं, सीलन आती है, सीवरेज लाइन खराब रहती है, तो समझ लो राहु खराब है। घर में से स्मेल और बदबू आती है, किचन गंदा रहता है, लैट्रिन बाथरूम और आपके घर गंदे रहते हैं और धूल मट्टी से भरे रहते हैं, धूल मट्टी की सफाई नहीं करते आप, झाड़ू पोंछा नहीं लगाते, समझ लीजिए राहु गंदा है। साफ सुथरे आप कपड़े नहीं पहनते, कपड़ों में से स्मेल आती है, बदबू आती है, आप नहाते नहीं हैं, आप समय समय पे अपने को क्लीन नहीं रखते हैं, तो समझ लीजिए राहु आपके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव असर दे रहा है। अब राहु का जादू कैसे चलेगा, तो पहले तो सबसे पहले अगर राहु की नेगेटिविटी को दूर करनी है तो आप अपनी कुंडली पे काम करें। दूसरी बात, स्वच्छता, घर की स्वच्छता, बाहर की स्वच्छता, अपने आस पड़ोस की स्वच्छता आप समय समय पे करते रहें। घर में कूड़ कबाड़ा, जंग लगा लोहा, बरसात से भीगी हुई लकड़ी, छत का गंदा रहना और आपको अपना शरीर को साफ ना रखना, ये राहु की सबसे बड़ी नेगेटिविटी है। तो आपको साफ सुथरा रहना है, समय समय पे सफाई अभियान जी तोड़ के चलाने, टॉयलेट साफ रखने हैं, सीवरेज साफ रखनी है, तब राहु आपको शुभ फल देगा। अब मित्रों, 18 साल बाद धनु राशि वालों के जीवन में राहु का कैसे चलेगा जादू, तो देखिए राहु जब तीसरे घर में 18 मई सन 2025 को आएंगे तो ये 18 महीने के लिए आएंगे।
तीसरे घर में बैठा हुआ राहु को महाबली माना गया है, क्योंकि राहु को ये सतयुग में ही वरदान मिल गया था कि तुम जहां तीसरे घर में बैठोगे वहां महाबली हो जाओगे। क्योंकि तीसरा घर उपचय घर है, मेहनत का घर है, ताकत का घर है, पराक्रम का घर है। भाग के रास्ते तभी खुलते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, भाग के रास्ते तभी खुलते हैं जब आप बल का प्रयोग करते हैं। अगर इस कलयुग में बल का प्रयोग नहीं करोगे तो भाग के रास्ते बैठे बिठाए कभी नहीं खुलेंगे, ये राहु कहता है। बहुत लोगों की कुंडलियों में ऐसे योग होते हैं जो उनके बैठे बिठाए ही उनको बहुत कुछ चीजें मिल जाती हैं, मगर वह भी अगर वर्क नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, उनको संभालेंगे नहीं, उनको साज करके रखेंगे नहीं या वर्क नहीं करेंगे तो वो भी कितने दिन चलेंगी। तो भाग्य के भरोसे अगर आप बैठे रहेंगे तो शनि खराब होता है, और शनि खराब हुआ तो राहु खराब होता है। तो ध्यान रखिए, कर्म का दाता शनि है और कर्म को रिप्रेजेंट करने वाला ये राहु है। कलयुग में राहु जिसे तार जाता है उसे कोई मारने वाला पैदा नहीं होता है, और कलयुग में अगर राहु जिसे मार जाता है उसे कोई तारने वाला पैदा नहीं होता है। तो राहु की शक्तियों को आप समझिए, जब भी किसी राशि से तीसरे घर में राहु बैठता है तो वह 3 गुना ताकतवर हो जाता है। मेहनत के द्वारा रास्ते खुलवाने वाला राहु है, तो इसलिए मेहनत से घबराइए मत। पसीना अगर टपक रहा है तो ये आगे आपके जीवन में बहुत बड़ी तरक्की देगा, क्योंकि जो पानी से नहाते हैं वो केवल लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो जो है इतिहास बदलते हैं। तो राहु क्या है? इतिहास बदल देने वाला प्लेनेट है। रूढ़ी प्रथाओं को ना मानने वाला, रूढ़ी प्रथाओं के संग अपना जीवन व्यतीत ना करने वाला, ये आगे की सोच को दर्शाता है, आगे की बुनियाद को दर्शाता है, रिसर्च को दर्शाता है, टेक्नोलॉजी को दर्शाता है। जीवन में फटा पुराना समय जो है अच्छा नहीं होता, फटा पुराना समय भी बदलता है। गरीबी बहुत बुरी सजा है, जीवन ऊपर वाले ने दिया है, मगर अगर आपके जीवन से गरीबी दूर नहीं होती तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में राहु मेहरबान नहीं है। राहु अगर मेहरबान होता है तो व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के माइंड में आइडियाज आते रहते हैं, और वो आइडिया आपकी जिंदगी को तरक्की देते रहते हैं। और अगर आपके माइंड में आइडिया आना बंद हो गए तो समझ लो राहु मेहरबान नहीं है, और राहु मेहरबान नहीं है तो बंदा पहलवान नहीं है, क्योंकि राहु का राज है, राहु की सल्तनत है, और राहु ही सुल्तान बनाता है। और राहु को अच्छा करने के लिए आपको अपनी कुंडली हॉरोस्कोप पे समय समय पे काम करना पड़ता है, नहीं तो राहु पछाड़ देता है, आपको आकस्मिक धन का नुकसान करा देगा। जुआ सट्टा लॉटरी राहु की है चौकड़ी, करे तो करे मालामाल, नहीं तो कर दे कंगाल। अगर राहु आप पे मेहरबान नहीं है तो बार बार आप रिस्क वाले काम करते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं, शेयर सेंसेक्स का काम करते हैं, मटका खेलते हैं, तो बार बार हरा देता है राहु। इसलिए राहु का काम हर किसी को फलता नहीं। तो ध्यान रखिए, तीसरे घर में 18 महीने के लिए 18 मई सन 2025 से धनु राशि वालों के जैसे ही राहु आएंगे और भाग्य स्थान में केतु आएंगे तो भाग्य के 9 द्वार खोलेंगे, मगर आपको शक्तियां तो लगानी पड़ेंगी, क्योंकि तीसरे घर में राहु मेहनत भी करवाता है, तभी आपको परिणाम देता है। मगर ये राहु टेक्नोलॉजी, रिसर्च, साइंस, इंटरनेट के माध्यम से जो लोग काम करते हैं, विदेशों से जुड़े हुए हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश में कारोबार करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। तो मित्रों, राहु पूजनीय ग्रह है, राहु के ही हम जो है युग में जी रहे हैं, इसलिए राहु से घबराना नहीं, राहु से घृणा नहीं करनी, आपको अपने कर्म को सही करना है। और आपके अगर पिछले जन्म के कर्म खराब है तो इस जन्म में आप जो है पाप को छोड़िए, पुण्य कीजिए, नॉन वेज को छोड़िए, जानवरों से प्रेम कीजिए, किसी भी रूप में नॉन वेज का प्रयोग नहीं करना, शराब का प्रयोग नहीं करना, आपको तभी राहु के शुभ फल मिल पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखिए, साफ सुथरे रहिए, घर को साफ रखना है, टेरेस को साफ रखना है आपको, तो राहु के शुभ फल लेने में ये वर्क करता है। और राहु पितृदोष भी लगाता है, इसलिए समय समय पे राहु के उपाय करने हैं, अपनी कुंडली विश्लेषण करवा के।
तो हम जो उपाय दें वो आपको कंटिन्यू करेंगे तो राहु के दोषों से शांति मिलेगी। और ये 18 वर्ष बाद राहु का धनु राशि वालों पे चलेगा जादू। तो कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा राहु देव का जाप करें, अपने जीवन को सुखमय बनाएं। आगे के 18 महीने वेलकम है, राहु स्वागत करेगा, आपके जीवन में उन्नति देगा, तरक्की देगा और जो है अच्छा मुकाम देगा।